आमने सामने चैलेंज भी देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि यही समाज है जो आज यहाँ लोग बैठे हुए हैं। यही वर्ग, यही समाज के लोग 24 जुलाई 2002 की घटना को जवाब दिया था, करारा जवाब। तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा समाज तोड़ने वाला जन विरोधी निर्णय लिया गया था और बहुसंख्यक वर्ग का सम्मान नहीं किया गया था, और ज़बरदस्ती जो है कि 1932 के खतियान पर लोगों को थोपने का आप काम कर रहे थे। लेकिन उसका करारा जवाब मिला और आज हाशिए पर बाबूलाल जी चले गए, अभी तक बनवास में हैं। खंड राज्य में 24 जिला हैं और 24 जिला में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका समाज के लोग 18 जिला में काफ़ी मात्रा में प्रभावित, मतलब 50 से 60% लगभग लोग रहने वाले, भाषा बोलने वाले आबादी के लोग हैं। संथाल में 90% लोग अंगिका बोलते हैं, और गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची, हजारीबाग, ये मगही और भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। यहाँ पर कोडरमा, चतरा, ये लोग कैसे भूल जा रहे हैं। और इस तरह का ओछी मानसिकता को दिखाना, बोकारो और धनबाद अलग नहीं है, औद्योगिक नगरी है। सरकार कहती है कि हम यहाँ कल कारखाना लगाएंगे, बाहर से इन्वेस्टर को बुला रहे हैं। क्या तुम्हारे इसी रवैये पर इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे? जब सामान्य रूप से हमारा और आपका विचारधारा अलग हो सकता है, लेकिन जब भाईचारा अलग हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है कि आसाम बोडोलैंड का स्थिति झारखंड में हो जाएगी। राज्य पहले भी 2002 में डोमिसाइल का मार्ग को देख चुका है, और परिस्थिति हुआ कि हज़ारों लोग जो है कि अपनी जान गंवाए और मिला कुछ नहीं। कानून संबद्ध, संविधान संबद्ध राज्य और देश चलता है। यहाँ की सरकार को उस संविधान का सम्मान करना चाहिए और समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। अफसोस है कि सरकार में शामिल मंत्री के द्वारा अपमानजनक और बेबुनियाद तर्क देकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। कभी 1932 की बात होती है, कभी भाषा को बोला जाता है कि घुसपैठी हैं, ऐसे भाषा को किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लागू होने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे और कठोर दंडित कार्रवाई करे, लेकिन आमने सामने चैलेंज भी देने की कोशिश नहीं करे, क्योंकि यही समाज है जो आज यहाँ लोग बैठे हुए हैं। यही वर्ग, यही समाज के लोग 24 जुलाई 2002 की घटना को जवाब दिया था, करारा जवाब। तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा समाज तोड़ने वाला जन विरोधी निर्णय लिया गया था और बहुसंख्यक वर्ग का सम्मान नहीं किया गया था, और ज़बरदस्ती जो है कि 1932 के खतियान पर लोगों को थोपने का आप काम कर रहे थे। लेकिन उसका करारा जवाब मिला और आज हाशिए पर बाबूलाल जी चले गए, अभी तक बनवास में हैं। ये समाज आज तय किया है संस्था कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड का भी स्थानीय नीति तय हो। यहाँ का कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 होना चाहिए। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड का बंटवारा एक ही दिन हुआ था। ये तीनों राज्य का गठन एक ही दिन हुआ था। तो जब तीनों राज्य का गठन एक ही मानसिकता और एक ही सोच के तहत हुआ था, इस राज्य के लिए जो है कि अलग प्रारूप क्यों होना चाहिए, इसका मापदंड अलग क्यों होना चाहिए? तो अगर आज भेदभाव, उन्माद पैदा हो रहा है तो उसका मुख्य कारण यही है कि आप जो है कि एक ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति मरी हुई है। 22 वर्ष में सभी दलों का लगभग सरकार यहाँ पर रहा, लेकिन किसी ने भी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति पेश नहीं किया। आज जो है कि लोग विकास और रोजगार के फेरे में घूम रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर नौजवान जो है कि बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर सड़क पर भटक रहे हैं। लोगों को आशाएं बंधी है कि मजबूत जनादेश की महागठबंधन की सरकार है, लोगों को नौकरी मिलेगा। लेकिन सरकार के मंत्री के द्वारा, सरकार में शामिल विधायकों के द्वारा और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के द्वारा समाज को घुसपैठी बोलना, बाहरी बोलना, ये जो है कि बहुत ही खतरनाक संकेत है। और ऐसा लोगों को अंदेशा है कि आपसी भाईचारे को ख़त्म करके, नज़रअंदाज करके लोगों में लड़ाने का काम किया जा रहा है और लोगों के बीच में कील ठोकने का निर्णय ले रहा है। लोग मानव श्रृंखला करके विरोध करना, धनबाद और बोकारो जैसा औद्योगिक शहर में ये बहुत ही जो है कि दूरगामी जो है
संदेश है। इसको लेकर भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और आज की बैठक से केवल संदेश दे रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि इसको रोकिए। राज्य का उन्नत विकास तभी होगा जब सामाजिक सद्भाव बना रहेगा, सामंजस्य जो है कि बना रहना चाहिए। जब समाज को लड़ाने का, तोड़ने का काम कीजिएगा तो राज्य को जो है कि आसाम की तरह जो है आपको अशांति का रूप देखना पड़ेगा। और लोग यहाँ मानव हैं, मानव कल्याण की सोच होना चाहिए, लोग को मानव को दानव नहीं बनाना चाहिए। इसलिए उस पैमाने पर सरकार नहीं जाए। लेकिन अफसोस है कि सरकार में शामिल मंत्री के द्वारा इसी भाषा का बोली बोला जा रहा है। एक पार्टी का अध्यक्ष के द्वारा जो कि जनप्रतिनिधि भी हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है तो निश्चित तौर पर जो है लोग हाथ में चूड़ी बांध करके बैठने वाले समाज नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे समाज का योगदान है, ये सब क्रांतिवीर लोग हैं और हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि कहीं का लोग कहीं भी जाकर रह सकता है, कहीं भी जाकर आप नौकरी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो क्या झारखंड के लिए एक अलग संविधान बना हुआ है? और जिस भाषा का विरोध कर रहे हैं, इस भाषा को तो कानूनी रूप में मान्यता मिली हुई है। पिछली सरकार ने 2017-18 में इसको जो है कि क्षेत्रीय भाषा और द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। राज्यपाल ने इसको जो है कि अनुमोदन किया था और उसके बाद में आपसी सामंजस्य को बिगाड़ने की कोशिश करिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य और चिंताजनक है।